किताबों की यहाँ हूँ तो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल। पर ऐसी जगह जहाँ पर किताबें, वहाँ जाना इससे ज्यादा सुखद मुझे कोई अनुभव होता नहीं। और जो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्र हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ, बड़ों के लिए नहीं बता रहा हूँ। बचपन में मेरी पिटाई हुई है और मुझे सजा के तौर पे किताब छीन ली जाती थी मुझसे। मैं गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, बिजली भी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहली क्लास में जामिया में पहुंचा तो बहुत देर तक तो मैं बिजली का स्विच ऑन ऑफ करता रहा पहले दिन, इसलिए कि मेरे लिए तो नई चीज थी बिजली। तो मैं जब वहां से छुट्टियों में आता था तो मैं बड़े बेटे का बड़ा बेटा तो दादी का लाडला। गांव में लोग 9 बजे सो जाते हैं और केरोसिन लैंप होता था, लालटेन भी होता था लेकिन केरोसिन लैंप भी होता था। वो पलंग के किनारे पर होता था और उसकी रोशनी होती थी। तो मैं छोटा बच्चा, किताब मेरे हाथ में होती थी और मेरी दादी की आंख खुलती थी रात को 10 बजे के करीब, और वो मुझे पढ़ते हुए देखती थी तो एक चपट लगाती थी मेरे और कहती थी कि दिन में भी पढ़ता है, रात को भी पढ़ता है कोई। और वो चाहती थी मैं खेलूं। मैं थोड़े दिन के लिए आता था हॉस्टल से, कुछ खाऊं, वो हर वक्त देखती थी। तो मेरी पिटाई सिर्फ इसी पर होती थी कि किताब हर वक्त हाथ में क्यों है। तो इससे ज्यादा सुखद अनुभव मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। और प्रोफेसर डॉक्टर सहजानंद जी को और प्रभात जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। मैं तो इस नाम से ही आता कि यहाँ लाइब्रेरी है। फिर मुझे पता चला कि ये श्री बाबू के नाम से है, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री ही नहीं थे बल्कि बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनका नाम आता है। तो मुझे लगा कि ये तो लाइब्रेरी का भी विजिट है और उनके प्रति में अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकता हूँ। क्या मैं किसी के पैर पर पैर रख लूं? अगर मैं आपको देखता हूं कि आपके अंदर भी वही दिव्यता है जो मेरे अंदर है, मैं कभी आपके पैर पर पैर रखूंगा? हम बड़े जोर से कहते हैं भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। अरे हम भी दूसरों जैसे इंसान, हमारी संस्कृति ने कभी हमें इसकी इजाजत नहीं दी कि हम किसी दूसरे पर अतिक्रमण करें। हमारी संस्कृति कहती है देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। मानव देह को देवालय मानो, और देवालय मानना है तो मैं उस पर हमला कैसे करूंगा मेरे भाई, मुझे बताइए। तो मैं यहाँ आया तो मुझे एक और चीज याद आई जो मैंने लिखा है रजिस्टर में, कि इस संसार, हमारी संस्कृति हमें बताती है कि ये संसार जो है ये विष का वृक्ष है, ये जहर का पेड़ है, लेकिन इस जहर के पेड़ में 2 फल लगते हैं जो अमृत से भरे हुए हैं। संसार विष वृक्षस्या दुई फले अमृतोपमे। वो 2 फल क्या हैं? काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना नेसा। वो 2 अमृत हैं, एक तो किताबें, प्रज्ञा की, विजडम की, बुद्धिमत्ता जो आपको दे सके किताबें, एक तो वो अमृत का फल है, और दूसरा सज्जनों की संगति, जिसे सत्संग भी कहते हैं, वो भी। बस यही 2 चीजों को भारतीय संस्कृति मानती है कि अमृत इसमें है, बाकी संसार में जो कुछ है वो सब विष से भरा हुआ है। हम इसका फायदा उठा सकें, हमें आज बिहार दिवस है, हमें अपनी संस्कृति का बोध हो सके।
कि यही मेरी कामना है, यही मेरा विश्वास है। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और लाइब्रेरी के लिए परवेज मियां ने कहा, उसके लिए आपसे कहता हूं, मैंने एक तरीका बताया है फंड रेजिंग का, मैं उसमें आपका वॉलंटियर बन के काम करूंगा और इस लाइब्रेरी को और अच्छा करिए।